बक्सर संसदीय सीट का परिणाम अब आ चुका है। यहाँ से सुधाकर सिंह सांसद के रूप में चुने गए हैं। जनता ने उन्हें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मतों से विजयी बनाया है। हालांकि अभी गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जीत उनकी हो चुकी है और एनडीए के जो भी समर्थक थे वो बहुत मायूस होकर यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह हार जो है, एनडीए ऐसा मान रही है कि वो आंतरिक कलह जो उसका था वो हार की वजह रही। हालांकि अब एनडीए हार की वजह तलाशती रहेगी, लेकिन यहाँ सुधाकर सिंह ने जीतने के बाद यह कहा है कि बक्सर के विकास के लिए वह संकल्पित है और बक्सर के विकास के लिए जो कुछ वादे उन्होंने किए थे वो सारे वादे वो पूरे करेंगे। उन्होंने बताया है कि पॉलिसीज़ निर्माण में भी वो ध्यान देंगे और बक्सर में अब तक जो कुछ नहीं हो सका है, बक्सर विकास से जितना पिछड़ा है अब उतना ही वह विकसित और विकास की ओर बढ़ पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार पर वो करारा प्रहार करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या जंगल राज रिटर्न तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि जंगल राज का केवल नाम लिया जाता है, जबकि जंगल राज नीतीश कुमार के राज में सबसे अधिक रहा है। जनता ने जनादेश दिया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? मुझे जिस दिन चुनाव लड़ने आए थे उसी दिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि बक्सर के मिट्टी से जन्मे हुए लोग को समर्थन करेंगे लोग यहाँ। उस उम्मीद पर बक्सर के सभी मतदाता, सभी वर्गों, सभी धर्मों, जातियों के लोगों ने खारा उतरने का काम किया। मैं बक्सर के स्वाभिमान और सम्मान और विकास की लड़ाई को ज़रूर आगे ले जाने का काम करूँगा। कैसा लग रहा है आपको सुधाकर जी? अभी ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। जिम्मेदारी जब मिलती है तो जिम्मेदारी का एक भार भी है। तो ये उस भार को हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको पूरा करेंगे, पूरी जिम्मेदारी को। विपक्षी जो डराते थे बार बार जंगल राज कह के, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ तो बिहार में नीतीश कुमार के राज में मैं लगातार कहा कि जंगल राज है। भ्रष्टाचार को देखना है तो दूर क्यों जाना है, अपने प्रखंड मुख्यालय में चले जाइए। इस राज्य में जंगल राज देखना है तो पलायन देख लीजिए, करोड़ों लोग बाहर चले गए। जंगल राज देखना है बिहार में तो आमदनी में सबसे फीसदी हैं हम लोग, आम आदमी। जंगल राज देखना है तो सृजन कांड का घोटाला देख लीजिए। जंगल राज देखना है तो नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देखिए। तो ये जंगल राज के प्रतीक नीतीश कुमार अब हैं इस बिहार में जो जनमत है वो। संसदीय क्षेत्र में भी बहुत अच्छा किया, क्या कहिएगा? जी, केंद्र में भी आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, इंडी गठबंधन ने। इसके बारे में एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ये टीवी चैनल पे जो दिख रहा है उससे बेहतर परिणाम आने जा रहा है। जैसे कि मेरा ही परिणाम पीछे जा रहा था, इस तरह से कई जगह दिखाया जा रहा है। हम सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। जीत का श्रेय किसे देंगे? जनता को। यहाँ से एकदम संपूर्ण रूप से लोगों ने विश्वास किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बक्सर ने लोगों ने अपने बेटा को चुना है। अब इस विश्वास के साथ कि हम उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हमारी प्राथमिकताएं बहुत साफ है। सुशिक्षित, सुसंस्कृत और किसानों की आमदनी बढ़े, बक्सर समृद्ध बने। ये लड़ाई हमारा था, स्लोगन था और नारा था। उसमें बहुत चीज़ें आएंगी। ऐसा आप अनुमान करें कि एक संसदीय राजनीति में पार्लियामेंटेरियन से बड़ा कोई पद नहीं होता, और वो सभी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, जो नीति का सवाल हो या डेवलपमेंट का सवाल हो। पॉलिसीज़ को ठीक से समझना होगा। डेवलपमेंट से ज़्यादा ताकतवर पॉलिसीज़ होता है। अगर आप पॉलिसी नहीं बना पाएंगे तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। यहाँ के लोगों ने कभी बात ही नहीं किया 24 सालों से दिल्ली में, पॉलिसीज़ पर बात नहीं किया। स्वाभाविक है कि डेवलपमेंट भी नहीं होगा। चौसा में जो ज्वलंत मुद्दा है वो सिंह सॉल्व कर निश्चित सुलझाएंगे। किसानों के स्वाभिमान और सम्मान की जो लड़ाई है सुलझा करके उस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। पहले उनका मामला सुलझाएंगे, तब परियोजना को भी आगे बढ़ाएंगे। और जल्द ही आधिकारिक रूप से यह घोषणा हो जाएगी कि सुधाकर सिंह जीत चुके हैं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।